नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड डिसेटा 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संघीय मंत्री परिषद से संबंधित 35 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आईएएस इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री डैश। ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री का पद डैश संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, उपयुक्त सभी आ सकते हैं। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, परंपराओं पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य का सभापति, उपराष्ट्रपति। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह सी, राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः प्रधानमंत्री डैश। ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है ए, लोकसभा सदस्य का होता है, सॉरी लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हो सकता है? ऑप्शन है केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या कितनी ही बार। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, केवल 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह डी, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह सी, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है डैश। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं डैश संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य,
राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, संसद का सदस्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है ए, 1 2 3 4। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ये पहला पूर्ण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है डैश। ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह डी, निम्न सदन में अल्पमत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है डी, 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री देश राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है ए, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, इनमें से कोई नहीं। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, सर्वाधिक उम्र का सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो डैश वे, ऑप्शन है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह सी, वह उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री का पद डैश परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह ए, परंपरा पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री देश सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? प्रधानमंत्री देश संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।
इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है डी। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है सी, बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है डी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य देश था। ऑप्शन है चौधरी फूलन सिंह, बीपी सिंह, IK गुजरात, HD देवगौड़ा। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने के वाले प्रथम व्यक्ति थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। डेश ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, HD देवगौड़ा को, उपयुक्त सभी को। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह है ए, चौधरी चरण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। डेश ऑप्शन है 1980 से 1984 तक, 1975 से 1979 तक, 1977 से 1982 तक, 1982 से 1984 तक। बता दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है 1980 से 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वह डी, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही
त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यक्रम के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह भी कृष्ण मेनन। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आईके गुजराल, मोरारजी देसाई। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह सी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आईके गुजराल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह डी, आईके गुजराल, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आईके गुजराल। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह डी, आईके गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह सी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? डैश। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह ए, मोरारजी देसाई।